शायद आप लोगों को नहीं लग रहा होगा, लेकिन मेरे इधर वाले फेस में हल्की स्वेलिंग भी है, इसी वजह से तो मेरे को रात में फोर्सली नहीं थूकना। पहले तो थूकना ही नहीं है, और अगर थूक भी दिया गलती से तो वो फोर्सली नहीं होना चाहिए। जैसे मेनली मेरा आपको एक कथा सुनाने का ये मतलब है। सो हे गाइस, वेलकम टू वन न्यू ब्लॉग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि आप लोगों को बता दूं गाइस कि मैं जा रही हूँ अभी ड्यूटी, और आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी आँखें बिल्कुल सूजी सूजी जैसी लग रही हैं। सूजी सूजी लग रही है गाइस, क्योंकि कल मैंने अपने मतलब डेंटल वाले डॉक्टर के पास गई थी, तो मेरे दांत में कैविटी थी, तो मतलब वो काफ़ी ख़राब हो चुका था, तो इसलिए उन्होंने वो दांत निकलवाया है। तो शायद आप लोगों को नहीं लग रहा होगा, लेकिन मेरे इधर वाले फेस में हल्की स्वेलिंग भी है, उसी वजह से तो मेरे को रात में नींद नहीं आई, इसीलिए मेरी आँखें सूज रखी हैं। वैसे इस टूथ में सर्जिकली जाना था, लेकिन वहाँ पर एक मैम थे, तो काफ़ी एक्सपीरियंस मैम हैं, तो उन्होंने मतलब ऐसे नॉर्मली ही निकाल दिया था। हालांकि काफ़ी मेहनत लगी, तो मतलब वो जो टूथ था वो तो उनके अंदर गया हुआ था गाइस, तो इसलिए मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है वो बोन के अंदर तक गया है, तो इसीलिए मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। इसमें लगभग 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पेन लगातार हो ही रहा है। और आप लोग देख सकते हो यहाँ का मौसम एकदम कोहरा कोहरा हो रखा है सारी तरफ, देख सकते हो आप लोग। ये है दोस्तों हमारा श्रीकोट मार्केट। तो दोस्तों फाइनली मैं कर चुकी हूँ दोनों लैब ओपन। और अगर सच बताऊँ दोस्तों तो जो टूथ हैक होता है ना, बहुत ही बुरा पेन होता है। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर किसी के दांत में ब्लैक होल हो रहे हैं, या हल्का हल्का पेन हो रहा है, या कैविटी टाइप कुछ है अगर, या जैसे होता है ना कि दांत नॉर्मल रहता है लेकिन उसके मतलब हम ब्रश वगैरह करते हैं तो उसके ऊपर से हल्के हल्के से मतलब ब्लैक ब्लैक टाइप के धब्बे जैसे होने लग जाते हैं, छोटे छोटे से, वही बाद में कैविटी का रूप लेते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगी कि अगर किसी के भी दांत में ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो ब्लैक छोटे छोटे से धब्बे भी पड़ रहे हैं ना, तो सीधे जाके अपने डेंटिस्ट के पास जाना। क्योंकि जो वो छोटे छोटे धब्बे होते हैं ना, तो उसमें एक सिंपल ही सब प्रोसेस होता है, उसमें सिर्फ फिलिंग होती है। फिलिंग बोले तो ऊपर ऊपर से उसको हटाते हैं वो, और उसमें फिलिंग कर देते हैं, दांत एकदम नॉर्मल हो जाता है। अगर उसकी फिलिंग नहीं होती है सही टाइम पे, तो फिर वो कैविटी होती है उसमें, फिर वो धीरे 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 सारे दांत को सड़ा देता है, और फिर उसमें कैविटी हो जाती है उसके बाद। और वो कैविटी अगर चलो फिर भी कैविटी को भी अगर सही टाइम पे दिखा दिया कि दांत अगर सही सलामत है, अगर ऊपर ऊपर से या अंदर अंदर ही कैविटी है, तो फिर वो रूट कैनाल टेस्ट करते हैं डेंटिस्ट हमारा ना। तो वो रूट कैनाल टेस्ट करते हैं। तो रूट कैनाल टेस्ट में भी कम से कम 4-5 बार आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका लंबा प्रोसीजर होता है। मतलब वो उसमें कम से कम लगभग आधा पौन घंटे का मतलब आपकी वो करते हैं, रूट कैनाल टेस्ट करते हैं बोले तो। मतलब उसकी दांत जो होता है उसमें से वो ब्लैक पार्ट को हटाते हैं, मतलब दांत को साफ करते हैं, मतलब जो भी उसमें इन्फेक्शन है वो सारा खत्म करते हैं वो। तो कम से कम 4-5 बार ही आपको जाना पड़ता है वहाँ पर। और लास्ट दिन वो आपकी फिलिंग कर देते हैं दांत की, तो वो भी दांत नॉर्मल होता है। क्योंकि मेरे एक दांत की फिलिंग भी हो रखी है, तो मुझे इसलिए पता है। तो बट लेकिन अगर आपका पूरा दांत खराब हो गया, मतलब अगर वो इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि उसमें रूट कैनाल की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो फिर आपको दांत निकलवाना पड़ेगा। और ये कंडीशन बहुत ही ख़राब होती है गाइस, खासकर एडल्ट लोगों के लिए। चलो बुढ़े लोगों का तो ऐसा है कि चलो निकाल दो, उनके तो हो ही जाता है। बट लेकिन एडल्ट्स के लिए या फिर यंग पीपल के लिए या छोटे बच्चों के लिए बहुत ही मतलब बेकार चीज़ होती है कि दांत निकलवाना। और अगर आपके दांत का इन्फेक्शन फिर भी इतना नॉर्मल है कि आप दांत निकलवा रहे हो, तो वो डायरेक्टली मतलब इजीली निकल जा रहा है, तो भी ठीक है। 2-3 दिन का पे मतलब एक दिन का ही, एक और मतलब 1-1.5 दिन का ही पेन होता है उसमें। बट अगर आपके दांत की कैविटी इतनी है कि आपका पूरा दांत खराब हुआ, और आपने उसको हिला हिला के तोड़ा और उसकी जड़ें अंदर रह गई, और फिर उसके बाद आप डेंटिस्ट के पास नहीं गए, तो गाइस ये सिचुएशन बहुत ही डेंजरस होती है। क्योंकि मेरे केस में भी यही हुआ है कि मेरा जो दांत था, मेरा अपर साइड का था, यहाँ का ऊपर का दांत है मेरा अपर साइड का। तो मैंने क्या किया कि उसमें इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया था, उसमें होल हो गया था। तो मैंने एक बार आरसीटी भी कराई। आरसीटी कराई तो मतलब किसी कारण की वजह से मेरे को बीच में आरसीटी छोड़नी पड़ी।
क्योंकि तब तक मेरे दूसरे दांत में भी इन्फेक्शन हो गया था। तो पहले मैंने उसका कराया, तो उसको मैंने नज़रअंदाज कर दिया। तो उसकी कैविटी मैंने मतलब उसकी हल्की आधी आरसीटी हो रखी थी, तो वो रिलैक्स तो हो रहा था क्योंकि कुछ सेल्स तो उन्होंने कुछ इन्फेक्शन तो हटा दिया था। तो कम से कम मुझे 2-3 महीने तक एकदम बिल्कुल रिलीफ रहा। मैंने सोचा कि बस ठीक है, हो गया, आरसीटी हो गई, अब पेन नहीं हो रहा, तो बस ठीक ही होगा। उसके बाद 2-3 महीने के बाद वो फिर पेन करने लग गया। फिर पेन करने लगा तो फिर मैंने उसको हिलाया। तो मैंने हिलाया तो मेरे को होता है ना, जब पेन होता है तो हमें कितनी चिड़ जैसी मस्ती है, तो वैसे चिड़ में मैंने क्या किया कि उसको तोड़ दिया। अब तोड़ दिया तो मैंने नीचे से तो दांत खराब था क्योंकि, तो मैंने वो तोड़ दिया, बट लेकिन ऊपर उसकी रूट्स वहीं रह गई। अब उसकी रूट्स वहीं रह गई तो मतलब वो रूट्स वहीं रही। तो मतलब पहले तो ऐसा था कि दांत नीचे टकर रहा था ना, मतलब जैसे मैं खाना वगैरह कुछ खा रही थी तो उस दांत में पेन हो रहा था, वो खराब दांत था, तो वो ऊपर का टीथ जो है वो नीचे के टीथ से मतलब हमारे टकरा रहा था, तो फिर मुझे पेन हो रहा था। तो जैसे मैंने उसको तोड़ा, उसकी रूट्स तो अंदर थी हालांकि, बट वो मतलब जैसे मैं खाना वाना खा रही थी तो वो टकर ही नहीं रहा था, तो पेन नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा कि बस ठीक हो गया, जड़े रहने दो, जड़े तो अंदर ही रहेंगी, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पेन तो नहीं हो रहा कम से कम। तो मैं फिर रिलैक्स हो गई। हालांकि मुझे ये पता था कि ये इन्फेक्शन तो करेगा, बट वही होता है ना कि इंतजार में, वही कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, वही वही वाला सीन हो गया। तो मतलब मैंने इंतजार करते रहे, मैंने बोला चलो ठीक है, अभी नॉर्मल है, अभी नॉर्मल है, अगर देखती हूँ पेन होता है तो फिर मैं जाऊँगी डेंटिस्ट के पास। तो फिर मतलब ठीक है, नॉर्मल ही था। फिर कम से कम 4-5 महीने तक मेरा दांत एकदम नॉर्मल था। फिर क्या हुआ कि जैसे कभी कभी मैं जैसे थूक रही हूँ ना, तो उससे ब्लड आने लग गया। फिर मेरे को थोड़ा टेंशन होने लगी, मैंने बोला यार ये तो इन्फेक्शन तो इसमें हो ही रहा है। बट वही हुआ ना कि फिर मैं गई नहीं डेंटिस्ट के पास, सोच रही हूँ कि आज जाऊंगी, फिर 2-3 दिन नॉर्मल हो रहा है, फिर बोलूँगी परसों चले जाऊंगी, फिर 2-3 दिन नॉर्मल हो रहा है, फिर नर्सों चले जाऊंगी। ऐसी गलती गलती में वो पे उससे ब्लड आता रहा हल्का फुल्का, कभी कभी पेन उतना नहीं था लेकिन हल्का हल्का ब्लड आता रहा उससे। तो इसका मतलब ये है कि उसका मतलब इन्फेक्शन जो है वो ऊपर मतलब बोन्स की तरफ जाता रहा, तो ब्लीडिंग भी हल्की फुल्की होती रही। तो मैंने क्या किया कि नहीं गई मैं डॉक्टर के पास। और जब अचानक 2-3 दिन पहले से, परसों से मेरे दांत में एकदम सीवियर पेन, मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है। तो मतलब इतना बेकार टूथ का जो पेन होता है, इतना बेकार होता है कि दांत यहाँ है, पेन इस वाले दांत में हो रहा है, तो पेन यहाँ से होके मेरा जा रहा है सीधे यहाँ यहाँ पर ब्रेन की नस में। और जो ये नस है ना, ये नस ऐसा लगता है कि जैसे बस फटने वाली है और गए ऊपर, ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ दर्द होता है, यहाँ आंख के ऊपर जा रहा वो दर्द, यहाँ से जा रहा पहले आंख के ऊपर, फिर यहाँ से वो इस नस को मतलब वो कर रहा, हार्म कर रहा वहां पर। और सबसे बड़ी बात, पेन इस वाले दांत में हो रहा है, लेकिन इसके पीछे का दांत इतना पेन कर रहा है कि लग रहा है कि इसमें नहीं, इसमें पेन हो रहा है। और नीचे के टूथ से यहाँ से यहाँ आगे एंटीरियर के टीथ तक आ रहा, मतलब ऐसे झंझनाट टाइप की, मतलब इतना पेन हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि कौन से दांत में पेन हो रहा है हमारे, मतलब इतना बेकार होता है टूथ का पेन। फिर मैंने सोचा जब ज़्यादा ही हो रहा था, एक दिन रुकी, फिर मैंने बोला यार अब तो नहीं होता, अब तो मैं जा ही रही हूँ। तो मैं गई डेंटिस्ट के पास, गई, एक्सरे करवाया। वो बोल रहे कि इसमें तो इन्फेक्शन हो गया और ये तो बोन के अंदर धंस गया है, ऊपर वहां तक चले गया है इन्फेक्शन, कि ये तो सर्जिकल जाएगा। अब थोड़ा सा होता ही है घबराहट, जैसे घबराहट तो क्या होनी, मैं मेडिकल से ही हूँ मतलब, तो मुझे इतना तो कुछ नहीं हुआ। मैंने बोला चलो नॉर्मल सर्जरी हो जाएगी, एनेस्थीसिया देंगे लोकल, तो फिर पता भी नहीं चलेगा। तो फिर क्या हुआ कि सर्जिकली जाएगा, ठीक है। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई, उन्होंने भी वही कहा कि सर्जिकली जाएगा, लेकिन एक मैम थी वो काफ़ी एक्सपीरियंस वाली हैं, मतलब ना उन्होंने काफ़ी ऐसे केस देखे होंगे, मतलब काफ़ी लग रही थी मतलब वो कि काफ़ी एक्सपीरियंस होंगे। तो उन्होंने एक्सरे में देखा, उन्होंने बोला कि दूसरे डॉक्टर ने कहा कि सर्जिकली जाएगा, तो उन्होंने बोला कि हाँ सर्जिकली तो जाएगा लेकिन हो जाएगा, मतलब इतना कंडीशन, इतनी गुंजाइश है कि अगर सही तरीके से किया जाए तो ये नॉर्मली निकल जाएगा। तो मतलब फिर हो गया वहाँ पर स्टार्ट, लोकल एनेस्थीसिया वगैरह दिया उन्होंने मुझे। तो मतलब एनेस्थीसिया देने के बाद निकालने लग गए दांत को, मतलब प्रोसीजर करने लग गए। तो पहले डॉक्टर ने किया, तो डॉक्टर मतलब काफ़ी मतलब दिक्कत हो रही थी उनको ना, मतलब पहले मैम ने ही किया, फिर बीच में डॉक्टर साहब आए, उन्होंने कहा कि मेरे पास दे दो। तो फिर डॉक्टर ने किया, तो फिर क्या हुआ कि डॉक्टर से थोड़ा सा उनको लगा होगा क्रिटिकल कंडीशन, तो मैम ने बोला मेरे पास दोगी। फिर मैम ने निकाला, तो गाइस